हाय गाइस, मैं हूं बुर्श और इस वीडियो में बात करेंगे हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में। ये बेसिकली एक एनालिसिस मेथड है जहां पे आप अपने लाइफ का बिजनेस डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, प्रोफेशनल डिसीजन, कुछ भी डिसीजन आप ले सकते हो। और ये टिपिकली आप फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई वेडिंग लेना चाहते हो, या ये टेक्निक आप अपनी फोटोग्राफी बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या कोई असाइनमेंट लेना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो। उसमें आप ये जो मेथड है उसको यूज़ कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। चलिए देखते हैं कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ये स्वॉट एनालिसिस का जो चार्ट होता है, या आप कोई भी पेपर ले सकते हो, कोई भी पीस ऑफ पेपर आप ले सकते हो, उसमें आप ऐसे ऐसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़। चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस, फोटोग्राफी बिजनेस शुरू करना चाहते हो दिल्ली में, तो उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के बारे में हम बात करते हैं। कैसे आप ये आपके फोटोग्राफी बिजनेस में आपको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में, और कैसे आप डिसीजन ले सकते हो उसमें, आपका वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज़, और मतलब ये डिसीजन, जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसान होगा, उसके बारे में आपको पहले से एक इन्फॉर्मेशन या समझ में आ जाएगा कि इसका पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम डिसाइड करते हैं कि आपको दिल्ली में फोटोग्राफी का एक स्टूडियो खोलना है, तो स्ट्रेंथ, मार्केट इज़ ह्यूज। सेकेंड होगा आपका एक्सपेंस, जो लोग जो पैसा खर्चा करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड। इनकम विल बी हाई कंपैरेटिवली कोलकाता या दिल्ली, कोलकाता या ईस्टर्न पार्ट, या इवन कि मुंबई में भी आपका चार्जेस कम है कंपैरेटिवली टू दिल्ली। और एक बात यह है कि दिल्ली में लोग ऑब्वियसली बहुत पैसा खर्चा करते हैं वेडिंग में। सेकेंडरी ये है कि दिल्ली इज़ अ ह्यूज प्लेस, और यहाँ पे जैसे कि आप दिल्ली में अगर काम करते हैं तो आप आराम से गुड़गांव, नोएडा, फिर आसपास में शिमला, अब जो आसपास में नेसेसरी जो स्टेट्स है आसपास में, लखनऊ, ये सब जगह में आप आराम से काम कर सकते हो। जयपुर में जा सकते हो, ईजिली आप वहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है विच गिव्स यू एक्सेस टू अ ह्यूज मार्केट। तो ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीकनेस के बारे में। वीकनेस, हमारे एक सर्वे के मुताबिक हमने डेटा कलेक्शन किया था, तो वहाँ पे हमने देखा कि आपका नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स इन दिल्ली, इट्स मोर देन 800 तो ऑफिशियली है, बट मोर देन देयर आर 5-6,000 फोटोग्राफर्स इन दिल्ली इटसेल्फ। कंपटीशन इज़ वेरी हाई। और एक मुश्किल ये है कि आपको रिलायबल बंदा मिलना मुश्किल है अगर आप किसी को हायर नहीं कर रहे हो सैलरी बेसिस पे, या काम नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रिलायबल बंदे मिलना स्पेसिफिकली वेडिंग फील्ड में इट्स वेरी टफ। तो आप अगर काम लेते हो, अगर आपको ढंग का या रिलायबल बंदा नहीं मिलता, तो फिर आपको बहुत टेंशन हो सकता है। थर्ड ये होता है कि एक्सपेंसेस आर बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंसेस, अगर आप स्टूडियो लेते हो, कोई आप कोवर्किंग स्पेस लेते हो, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है आपके लिए। ओवरहेड एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू कोलकाता एंड मुंबई तो छोड़ ही दिया मैंने। कोलकाता को अगर हम पकड़ते हैं तो कंपैरेटिवली इट इज़ मच मोर हाई, वेरी हाई। फोर्थ ये होता है कि इक्विपमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर DSLR लेते हो प्रोफेशनल वाला, आपको 1-1.5 लाख के नीचे मिलेगा नहीं। अभी तो फिर भी आपको आपको एक सही सा फुल फ्रेम कैमरा आपको 1 लाख 1 लाख 20 में मिल जाएगा, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस है। फिफ्थ बिजनेस ये है, यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं होता। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं होता। अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हो, यहाँ पे आपकी डकैती हो गई, आपको लूट लिया गया या ऐसा कुछ हो गया, वहाँ पे आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आपका इक्विपमेंट जो 8-10 लाख रुपए का काम कर रहे हो, या इक्विपमेंट लेके कैरी ऑन कर रहे हो, वो अगर चला गया तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ हम बात कर सकते हैं। वो ये है कि आप सिनेमाटोग्राफी में जा सकते हो। सिनेमाटोग्राफी मतलब आप फिल्म लाइन में जा सकते हो, डॉक्यूमेंट्री, एड फिल्म, इस लाइन में आप जा सकते हो, प्रोडक्शन लाइन में जा सकते हो फोटोग्राफी से। ये आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। फोटोग्राफी से आपने एक एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोल लिया या स्टूडियो खोल लिया, जिसमें आप एड फिल्म बना रहे हो, फीचर फिल्म बना रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, ये आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ब्रांड वैल्यू। अगर आपने बहुत ही सही काम किया, आपका एक ब्रांड वैल्यू है, जैसे जोसेफ रेड्डी के, उन्होंने आपका विराट कोहली का वेडिंग कवर किया था, तो उनका बहुत ही बढ़िया ब्रांड वैल्यू है। इसी तरह अर्जुन कट्था फोटोग्राफी दिल्ली में बहुत फेमस हैं, उनका भी ब्रांड वैल्यू है। तो आप ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो ओवर अ पीरियड, बट ये इसमें बहुत टाइम लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू। उसी बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो एडिशनल। जैसे एप्पल के लिए आप जानते हो कि बहुत एक्सपेंसिव है, उसी तरह आप एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, ब्रांडेड वेडिंग फोटोग्राफर, यू कैन चार्ज मच मोर। और एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वेडिंग, लोग शादी करना कभी बंद नहीं करेंगे। हमारे जो हिंदू या इंडियन कल्चर है, वहाँ पे वेडिंग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हम
उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे एक्सपेंसेस कभी कोई छोड़ता नहीं है। तो लोगों की जो एक्सपेंसेस है या खर्चा करने का एक्सपेंडिचर है या डिस्पोजेबल इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वेडिंग का साइज़ बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका चार्जेस भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही एक बूमिंग मार्केट है और वेडिंग कभी बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वेडिंग्स। तो चलिए थ्रेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा, वो है इंश्योरेंस। यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। सेकंड है आपका यहाँ पे थ्रेट क्या क्या है, टू मेनी फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफी अभी बहुत ही पहले क्या था कि कैमरा खरीदने के लिए आपको किडनी बेचना पड़ता था। अभी क्या आप इजीली कैमरा खरीद सकते हो, कोई भी कैमरा खरीद रहा है, कोई भी किसी का भी फ़ोटो चोरी करके दिखा रहा है, काम ले रहा है। सो ये बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होने के वजह से यहाँ पे ये डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए, ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे इसलिए मॉनिटर करने वाला कोई, रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है पूरे बिजनेस के लिए, पूरे इंडस्ट्री के लिए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। थ्रेट ये होता है और एक प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे फुल पेमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई भी आप काम करो, ठीक है, आज तक मुझे शायद से मैंने जितना भी काम किया, मुझे फुल पेमेंट बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मुश्किलातों से, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे मिला है। फुल पेमेंट मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप अगर काम करते हो, आपका अप्रॉक्सीमेटली 20% जो अमाउंट है वो वेस्टेज चला जाता है या पैसा नहीं मिलता है। और जब तक आपको मिलता है तो उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अगर आपको अभी 20,000 चाहिए, वो अगर 2 साल बाद मिलता है तो उसका तो वैल्यू कम हो जाता है ना। तो ये ऐसे ही हमारा जो वेडिंग का जो बिज़नेस है ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक फोटोग्राफी अगर आप शुरू करना चाहते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी दिल्ली में, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखा, अपॉर्चुनिटीज़ देखा, वीकनेस देखा और थ्रेट देखा। तो यहाँ पे आप जब भी देखोगे आपको पूरा जो पिक्चर है, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आप अपने साथ ऑनेस्टली एक फीडबैक यहाँ पे लिखिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा एकदम पूरा जो पिक्चर है, कैसा क्या होगा नहीं होगा, पूरा आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे वीकनेस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिज़नेस अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप अगर नेक्स्ट फेज़ में चले जाते हो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सिनेमाटोग्राफी पे अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंडरी मैंने यहाँ पे जैसे बात किया, ब्रांड वैल्यू के बारे में बात किया, तो यहाँ पे अगर ये 2 चीज़ आप अगर कर लेते हो तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। तो इसी हिसाब से आप कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो, बिज़नेस शुरू करने का, बिज़नेस ग्रो करने का, किसी को हायर करने का, तो ये प्रिंसिपल आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो अपने बिज़नेस को समझने के लिए। और जब भी आप कोई डिसीजन लोगे तो पहले आप SWOT एनालिसिस करो। किसी भी चीज़ का भी आप कर रहे हो, आप देखो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का जो आप देख रहे हो कि ये जो कॉलम है, ये वाला स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, ये वाला जो सेगमेंट है, ये अगर आपका वीकनेस और ये थ्रेट वाला सेगमेंट से बहुत ज़्यादा होगा या यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये नहीं कि आप कोई डिसीजन नहीं लोगे या मतलब आप पीछे हट जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आउटकम कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आपको समझ में आ जाएगा, चांसेस ऑफ फेलियर, चांसेस ऑफ विनिंग, ये आपको समझ में आ जाएगा। सो इसमें आपको काम करने में आसानी रहेगी, तो स्ट्रेस कम रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका कोई भी अगर सुझाव है या कोई भी आइडियाज़ है या कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी बिजनेस आइडियाज़ है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली लिखिए। मैं आपको डेफिनेटली जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू एंड टेक केयर।